नमस्ते दोस्तों, इन्फो चैनल में फिर से स्वागत है। आज हम इतिहास की सबसे दिलचस्प कहानी नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। रानी, क्या तुमने इस जगह के बारे में कभी सुना है? हाँ, बिल्कुल। नालंदा प्राचीन समय का एक महान विश्वविद्यालय था, है ना? ये 5वीं शताब्दी में कुमारगुप्त के शासनकाल के दौरान स्थापित हुआ था, लेकिन मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं जानती हूँ। बिल्कुल सही। नालंदा सिर्फ कोई आम विश्वविद्यालय नहीं था, ये प्राचीन भारत में शिक्षा का केंद्र था। यह मगध राज्य में स्थित था, जो अब बिहार, भारत में है। यहाँ दुनिया भर के विद्वान आते थे। सोचो, लोग चीन और तिब्बत जैसे दूर दूर के स्थानों से यहाँ पढ़ने आते थे। वाह, ये तो अद्भुत है। और मेरी जानकारी के हिसाब से वहाँ सिर्फ बौद्ध धर्म की शिक्षा ही नहीं, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे। बिल्कुल सही, वहाँ सब कुछ पढ़ाया जाता था। चिकित्सा, गणित, दर्शन, खगोल शास्त्र और भी बहुत कुछ। वहाँ व्याख्यान कक्ष, छात्रों और शिक्षकों के लिए छात्रावास और एक ऐसी लाइब्रेरी थी जिसे देखकर किसी भी पुस्तक प्रेमी का दिल खुश हो जाता। हाँ, वो लाइब्रेरी। मैंने सुना था कि उस समय ये दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी में से एक थी। सही कहा, वो लाइब्रेरी विशाल थी, जिसमें 90 लाख से ज्यादा ग्रंथ थे जो विभिन्न विषयों को कवर करते थे। ये ज्ञान का खजाना था। 7वीं शताब्दी में यहाँ अध्ययन करने वाले चीनी भिक्षु जुआनजांग ने अपनी यात्रा डायरी में इसके बारे में लिखा है। कमाल है, वो चीन से नालंदा में पढ़ने के लिए आए थे। उनकी उस जगह के बारे में लिखी गई बातें बहुत विस्तृत रही होंगी। उन्होंने विश्वविद्यालय के बारे में क्या कहा? वे वहाँ के बौद्धिक वातावरण से बहुत प्रभावित हुए थे। उन्होंने लिखा कि वहाँ के शैक्षणिक मानक कितने कठोर थे और नालंदा के सभी लोग अपने अध्ययन के प्रति कितने समर्पित थे। वास्तव में जुआनजांग के लेखन के माध्यम से ही हमें आज विश्वविद्यालय के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। ये तो अद्भुत है। और क्या आर्यभट्ट, प्रसिद्ध गणितज्ञ, भी नालंदा से जुड़े हुए नहीं थे? हाँ, ऐसा माना जाता है कि आर्यभट्ट ने भी नालंदा में अध्ययन किया था। उन्होंने गणित और खगोल शास्त्र में क्रांतिकारी योगदान दिया, जैसे शून्य की अवधारणा और स्थान मूल्य प्रणाली। उनके काम ने आधुनिक गणित की नींव हुई। अब तो मैं इस जगह से और भी ज्यादा प्रभावित हो गई हूँ। ये प्राचीन समय का हार्वर्ड जैसा रहा होगा। बिल्कुल, लोग दुनिया के अलग अलग हिस्सों से नालंदा विश्वविद्यालय का हिस्सा बनने आते थे। लेकिन रानी, मुझे तुम्हें कुछ पूछना है। क्या तुम जानती हो कि नालंदा की महान लाइब्रेरी का क्या हुआ? मुझे पता है कि इसे नष्ट कर दिया गया था, लेकिन किसने किया था वो मुझे याद नहीं है। आहा, लगता है तुम्हें वीडियो के अंत तक इंतजार करना पड़ेगा। और दोस्तों, अगर आपको इसका जवाब पता है तो नीचे कमेंट करें। देखते हैं क्या कोई रानी से पहले सही जवाब दे पाता है। तुम हमेशा ऐसा करते हो। ठीक है, लेकिन आखिर में मुझे जवाब जरूर बताना। चिंता मत करो, बताऊंगा। तो कहानी पर वापस आते हैं। दुर्भाग्य से नालंदा की यह अद्भुत यात्रा 1193 ईस्वी में एक दुखद अंत पर आ गई। विश्वविद्यालय पर एक घुरिद साम्राज्य के सेना जनरल ने हमला किया था। ओह नहीं, फिर क्या हुआ? पूरे विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया गया और लाइब्रेरी को आग लगा दी गई। ऐसा कहा जाता है कि 90 लाख से ज्यादा ग्रंथों की आग महीनों तक जलती रही। उस आग में बहुत सारा ज्ञान नष्ट हो गया। ये दिल तोड़ने वाली बात है। सोचो, सदियों का ज्ञान धुएं में उड़ गया। इतने वर्षों का ज्ञान यूं ही चला गया। बिल्कुल सही, ये ज्ञान के इतिहास में सबसे ज्यादा नष्ट था। नालंदा ने दर्शन, चिकित्सा, खगोल शास्त्र और कई अन्य विषयों के ग्रंथ संरक्षित किए थे, और एक झटके में ये सब खत्म हो गया। लेकिन फिर भी भले ही विश्वविद्यालय नष्ट हो गया हो, उसकी विरासत तो आज भी जीवित है ना? बिल्कुल, नालंदा की भावना आज भी लोगों को प्रेरित करती है। आज के समय में उस प्राचीन स्थल के पास एक नया नालंदा विश्वविद्यालय बनाया गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया। यह अतीत की परंपराओं को जारी रखते हुए भविष्य की ओर देखता है। ये जैसे राख से फिर से उठने वाली फीनिक्स की तरह है। भले ही लाइब्रेरी नष्ट हो गई हो, लेकिन ज्ञान की प्यास और नालंदा के मूल्य आज भी जीवित हैं। यही इसकी खूबसूरती है। और अब वो क्षण आ गया है जिसका तुम्हें इंतजार था रानी। तुम्हारे सवाल का जवाब, नालंदा की लाइब्रेरी को किसने जलाया? हाँ, जल्दी बताओ। नालंदा की लाइब्रेरी को 1193 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने अपने आक्रमण के दौरान नष्ट किया था। उसके हमले ने दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा केंद्रों में से एक का अंत हो गया। बख्तियार खिलजी, यह इतिहास का कितना दुखद अध्याय है। लेकिन मुझे खुशी है कि हम आज इसके बारे में बात कर रहे हैं, ताकि और लोग नालंदा की अद्भुत विरासत के बारे में जान सकें। बिल्कुल सही, इतिहास दुखद हो सकता है, लेकिन इसे याद रखना जरूरी है ताकि हम इससे सीख सकें। तो दोस्तों, क्या आपने सही जवाब दिया? हमें नीचे कमेंट में बताएं। और हाँ,
हमारे साथ ऐसी और भी दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। नालंदा विश्वविद्यालय की इस अद्भुत कहानी के सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।